मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। रोज ही करते, कभी कोई आता है रोज से पूछने के लिए, कभी कोई आ जाता है। ये बोलते हैं कि हम तुम्हें मार सकते हैं, तो वो सच में मार भी सकते हैं। जो बोलते हैं वो मारते भी हैं। फिर हम फीमेल स्टाफ को क्या कभी हैरेस किया गया? नहीं, सर हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। सबसे आधे से ज्यादा स्टाफ जीएमसी डोडा छोड़ ये कि अभी जस्ट हमने अप्रैल उतारे थे और उसके बाद ऐसे हो गया थोड़े सा। अब तो फीमेल के लिए फीमेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी भी माँ बहन है सर, मेरी भी माँ बहन है, सबकी है ना? बिल्कुल सर। कल को अगर आपकी सिस्टर अंदर होगी, नहीं बस इस फील्ड में फील्ड का मसला नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हो जाए। एक बात ईसीजी नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरा रोस्टर है, आप जाके रोस्टर चेक करो, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। वो यहाँ से चले गया, फिर इन लोगों ने कुछ फोन शोन किए और ये काफी लोग यहाँ जमा है ना। तो फीमेल के लिए फीमेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी भी माँ बहन है सर, मेरी भी माँ बहन है, सबकी है ना? बिल्कुल सर। कल को अगर आपकी सिस्टर अंदर होगी, नहीं बस इस फील्ड में फील्ड का मसला नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हो जाए। एक बात मेरी सुन लो भाईजान, मेंटली नहीं सर, आप ड्राइवर को दोगे गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर कूद जाएगा गाड़ी से, जो सवारियां होंगी वो किधर जाएंगी? सर ये नहीं मसला कौन है सर? नहीं है दो साल फीमेल की सर्जरी नहीं करते सर, ओटी में कैसे मेल फीमेल नहीं देखते सर। सर मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये ईसीजी वाला कौन है? रोस्टर में नाम है ना सर, मुझसे नहीं कर रहा है, कंसर्निंग ऑफिसर से लगाया हुआ है और मैं देखूंगा। और आप तो मेरे भाई हो, मेरी बहन, मेरे को माँ बहन नहीं है क्या? हमने आपने कुछ बोला? नहीं, आपने नहीं बोला। सर ये लोग जो है ये आए दिन पिछले 1-1.5 साल से हमारे स्टाफ को यहाँ हरास करते हैं, धमकाते हैं, कई बार डॉक्टरों को मारने के लिए आ जाते हैं। उसकी वजह सर हम नहीं जानते हैं। अब ये दिक्कत क्या है हमें नहीं पता। आए दिन इस जीएमसी की यहाँ न्यूज चल रही होती है, जीएमसी को उछाला जाता है, वो नहीं देखा जाता है कि यहाँ का स्टाफ पेशेंट केयर कितनी अच्छे से दे रहा है, लोगों की सेवा कितनी अच्छे से कर रही है। मेरे से पर्सनली दिक्कत है, बाहर की बात नहीं, अंदर जीएमसी। मैंने पुलिस स्टेशन में भी एक एफआईआर करवाई हुई है। इन लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे आए दिन टारगेट करते हैं। और ये आप किसी सबको, पूरे स्टाफ को पता है कि ये लोग सिर्फ मुझे ही टारगेट किया जाता है और मुझे ही बार बार टारगेट करते हैं। उसके पीछे का कारण इन्हीं को पता हो। चलिए सर, देखिए स्टाफ जो है इमरजेंसी सर्विस वो चल रही है, पूरा काम बंद नहीं है। दूसरा, जब भी किसी फीमेल का कोई भी प्रोसीजर होता है तो जो रूल्स है वो ये है कि उसका कोई ना कोई अटेंडेंट वहां खड़ा होना चाहिए। तो वो थे, जो फीमेल थी उसका ब्रदर था या जो भी अटेंडेंट, तो खड़े थे। तो अब ऑब्जेक्शन का सवाल, अब कोई लोग आगे बाहर से फीमेल चाहिए। देखिए इस फील्ड में फीमेल नहीं होता। जब एक सर्जन सर्जरी करता है वो फीमेल की भी करता है, उस टाइम तो ये चीज कोई नहीं पूछता, बट के टाइम ये चीज पूछी जा रही है। तो ये एक सवाल रहेगा जी, स्टाफ को सर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। जितने भी नए 5 जीएमसी हैं, इवन अभी 7 हैं, उधमपुर हंदवाड़ा भी शामिल है, 7 बिल्कुल। कहीं भी ईसीजी टेक्नीशियन क्रिएट नहीं हुई है, तो मेरा सवाल क्रिएट नहीं हुई है, वही तो मेरा हर जगह दूसरों से ही ईसीजी करवाई जा रही है, ट्रेंड हुआ है उन्हीं से करवाई जा रही है। बट आप पार्टिकुलर अगर ढूंढेंगे कि वो पोस्ट क्रिएट नहीं है, आप मीडिया वाले आपको बेहतर पता होगा, जब है ही नहीं तो यहाँ इश्यू बना ही मेल फीमेल का है। इन्होंने कहा फीमेल स्टाफ चाहिए हमें, हमारे फीमेल स्टाफ करने के लिए। फीमेल स्टाफ मेरा हॉस्पिटल में मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सर्जरी होती है तो डॉक्टर कौन करते हैं, वहां पे मेल फीमेल तो तब देखते नहीं है। वहाँ ये तो ऐसे ही सर इनको टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अपील ये रहेगी कि भी यहाँ पे आना अलाउ बंद किया जाए ऐसे लोगों को जो यहाँ आके टॉर्चर करे, रोस्टर मांगे, ड्यूटीज पूछे, रात को 2 बजे आके पूछे कि भाई अपना फोन चेक करवा, कि भाई तेरे फोन में डिटेल क्या है, कहाँ तुमने पार्टियां की, कहाँ क्या। भाई हु आर यू, और इमरजेंसी आपको क्या दिक्कत? सुनो, इमरजेंसी में आके मैंने जब पूछा कि भाई साहब क्या दिक्कत है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तब तक वो बंदा दूसरा क्या बोलता है उनके साथ का, तुझे मैं यही मार। भाई हु आर यू, कौन मारने वाला तू? इतना तू बदमाश है कोई बड़ा बता? आपको ओपन धमकी दी, दरवाजा कुंडी लगा गया। यार देखो ये चीजें बर्दाश्त के नाकाबिले हैं, इस चीज पे एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। या तो सर हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। सबसे आधे से ज्यादा स्टाफ जीएमसी डोडा छोड़ के जा चुका है, आप पता कर ले। म्यूचुअल किया जा रहा है, वहां से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई नहीं यहाँ रहना चाह रहा। रीजन बदनामी, आए दिन कुछ ना कुछ फालतू। अगर हम टारगेट हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? हम तो इन्फ्लुएंसर बनने थोड़ी आए हैं कि हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे या कोई बादशाह बनने, एमएलए बनने आए। हम काम कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहे हैं या अपने जैसे लोग आम लोग लगाते हैं।
तो उस चीज में भी अगर हमें टॉर्चर किया जाएगा तो वो गलत बात है। सोशल वर्क भी कर दिया बिल्कुल करते हैं। सर, अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, आप सर मेरे पास आते हैं ना एज अ मीडिया या कोई भी ऐसे पर्सन आते हैं, आप मेरे से पोलाइट पूछेंगे ना कि हाँ भाई हु आर यू, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैं आपको पोलाइट तरीके से बोलूंगा मैं ड्यूटी देता हूँ और मेरा ये डेजिग्नेशन है, मैं यहाँ ड्यूटी। आप मुझे आके दरवाजा बंद करोगे और बोलोगे यहाँ से बाहर निकलो भाई, सारे जो ड्यूटीज के हैं ड्यूटीज वाले रहो यहाँ पे, ये अनदर आते हैं यहाँ पे ड्यूटीज देते हैं, वो पूछना अथॉरिटी है भाई साहब, आप बताएं, आप खुद ही बताएं, नहीं है ना, तो फिर गलती किसकी है? आप उन लोगों को पूछिए जो लोग ऐसा किया है, जिन लोगों ने, उन लोगों पे एक्शन लिया जाए, बस हमारी और कोई मांग नहीं है। चलिए जी, अगर उसकी ईसीजी की हुई डॉक्टर बोलता है कि भाई ये गलत है ईसीजी, सर, ये तो क्वेश्चन हम आप आपको हमसे कहते हैं नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है कि ईसीजी प्रिंसिपल के पास जाएं, इसका रोस्टर एमएस से पूछें, बट हमसे ये सब नहीं मत सर हम ड्यूटी हैज पर रोस्टर देते इस हैं। पर रोस्टर वो भी हैज पर रोस्टर हैज ईसीजी टेक्नीशियन इस टाइम ईसीजी कर रहा है, वो अपने से नहीं कर रहा। आप चाहे तो हम रोस्टर दिखा सकते हैं। चलिए अब आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा, जी, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे, ये जितने भी लोग हैं, देखिए हॉस्पिटल है, सरकारी है, कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं कर सकते, बट आना है हैज अ पेशेंट, हैज अ अटेंडेंट, हैज अ गुंडागर्दी, हैज अ दादागिरी के लिए नहीं आ सकता कोई भी। किसी को भी मोबाइल चेक करवा लो, आपका रोस्टर उसके लिए हमारा सुपरिटेंडेंट है, उसके लिए हमारी मेट्रो है, उसके लिए हमारा प्रिंसिपल है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आम आदमी हमें नहीं पूछ सकता। आप लोग छोड़ के इमरजेंसी सर्विस चल रही है। आप बाहर गेट पे हैं, बिल्कुल। ये आप अभी वापस जाएंगे या यहीं पर रुकेंगे? नहीं नहीं, अभी हम वापस जाएंगे बिल्कुल, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए बस। चलिए कोई नहीं, आप नाम आप कोर्ट में आए, अंजिला, आपके साथ कभी यहाँ पर हरासमेंट हुई, कोई कुछ यहाँ पर हुआ ऐसा? हर दिन होती रहती है, पेशेंट अटेंडेंट रोज धमकाते रहते हैं, कभी क्या कभी मैम, क्या। सवाल ये है, पेशेंट्स के अलावा हम बात कर रहे हैं, जैसे स्टाफ के ऊपर इल्जाम लगा है यहाँ पे कि हाँ, मगर ये गलत है ना, ये गलत है। कभी औरतों को हैरास किया गया, यहाँ पे औरतों को जो लेडीज फीमेल स्टाफ है उनको हैरास किया गया। नहीं, हर दिन यही इनका रहता है, हर दिन यही है कि हम हमारे पेशेंट को देखते नहीं है, ये है वो है, बाहर से आके बस मैम, ये सवाल ये है, फीमेल स्टाफ को क्या कभी हैरास किया गया? नहीं। सर मेरा नाम मिंकला है और यहाँ पे मतलब कि ये जो मतलब कि अभी ये जो इंसिडेंस हुआ है, यही पेशेंट अगर इनका सीरियस होता तो ये मेल फीमेल नहीं देते, क्योंकि मैंने खुद ड्यूटी दी है इमरजेंसी में। तो जब इनका ये पेशेंट अगर ये मेल फीमेल देख रहे हैं, अगर ये सीरियस होता फिर ये नहीं देखते, फिर ये देखते कि स्टाफ नहीं है यहाँ पे। सीधी सी जो बात है, ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि हमें मतलब जैसे हैरेस करने का, बस छोटी सी बात पकड़ लेंगे, जैसे पेशेंट है वो ये है, उन्होंने यूनिफॉर्म ये नहीं डाली वो नहीं डाली। पेशेंट का इनका नहीं है कि वो सीरियस है ये क्या है, वो इनका नहीं है। अगर यही पेशेंट का सीरियस होता तो ये मेल फीमेल नहीं देखते, जो सीधी सी बात है। इमरजेंसी में कोई भी आपको मतलब ईसीजी वगैरह कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल। हमारे जो मेन है डीसी, सर्जी और मैट्रन, उनके अलावा अगर कोई और आता है, क्योंकि अब इन सब चीजों से दूसरों का भी हो गया है ना कि मतलब आम आदमी भी आ जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये दिखाओ रोस्टर कहाँ है, ये सब चीजें, बस हैरेसमेंट कोई भी आ जाता है। सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो ये लोग हमें नहीं जो ये लोग जो ये लोग हमें ये बोलते हैं कि हम तुम्हें मार सकते हैं, तो वो सच में मार भी सकते हैं, जो बोलते हैं वो मारते भी हैं, फिर हम क्या कर लेंगे। सर होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है, पेशेंट अगर सीरियस है तो उन्होंने ईसीजी की, उसमें कोई गलत नहीं है मेल फीमेल। अगर यही पेशेंट ज्यादा सीरियस होता तो ये मेल फीमेल नहीं देखते, सीधी सी जो बात है। मैं वही एक बात कोई गायनेक अगर होगा, गायनिक ऑब्जन गायनिक का कोई डॉक्टर होगा, क्या उसका सेक्स देख के लोग उसके पास जाएंगे? जो बड़े बड़े मेल गायनेक हैं, क्या उनके पास पेशेंट नहीं जाते? ये कौन सी बात होगी? आप एक प्रोफेशनल एक ऐसे वहां पर आ रहे हैं, अस्पताल में आ रहे हैं, वहां पे आप ये सब नहीं देख सकते। और अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, लड़कों ने बहुत अच्छी बात बोली, ऑब्जेक्शन पहले होता है, और अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट ना हो तो ऑब्जेक्शन होता है। उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अंडर रूल अगर उनके साथ अटेंडेंट नहीं हो, और लाइफ सेविंग चीज, क्योंकि यहाँ पे आप हॉस्पिटल आ रहे हैं, मजाक के लिए तो नहीं आ रहे हैं। अगर ईसीजी एक इन्वेस्टिगेशन है, जो हार्ट अटैक या किसी चीज में देखना बहुत जरूरी है। अगर ईसीजी नहीं होगी तो हम आगे पेशेंट को कैसे देखेंगे? ये एक बारी की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत बार देखा है कि लोग आके अटैक करते हैं, एक बारी की बात नहीं है। मैं काफी टाइम से, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है, यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर एक इंसान की सेफ्टी जरूरी है। यहाँ पे लेडीज भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं। इस समय हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला है कि वो इस पे एक्शन लेंगे। एटलीस्ट हम ज्यादा ये नहीं, हम खाली ये चाहते हैं सिक्योरिटी और अननेसेसरी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल में। इन्फेक्शंस वैसे भी बहुत ज्यादा है, रश आजकल बहुत ज्यादा है, उतना बड़ा हमारे पास वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा सब कुछ उस हिसाब से देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योरिटी अलाउ करनी चाहिए, गेट पासिस होने चाहिए अटेंडेंट्स के लिए, और जो भी अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको रोकने के लिए एटलीस्ट सिक्योरिटी जरूरी है, सिक्योरिटी मस्ट है। यहाँ पे फीमेल स्टाफ पे एकदम से हमला हो जाता है, ये सब हमें ही सोचना है, किसको सोचना। देखिए मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, यहाँ पे रोज के हिसाब से सिर्फ सिंगल पर्सन नहीं आता है, यहाँ पे 800-900 पेशेंट रोज का आता है। टारगेट किया जा रहा है, 800-900 पेशेंट रोज का आता है। आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप किसी भी आप खुद आप प्रोफेशनल, अगर आप मीडिया पर्सन है, क्या आप इस समय सबको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? या आपसे गवर्नमेंट नाराज होगी मीडिया से, या आपसे हम लोग नाराज होंगे, या नॉर्मल बंदा नाराज, ये चलता ही है। मैं प्रोफेशनल के हिसाब से आपको ये बोल रहा हूँ, अगर उस 800 में से कोई एक भी नाराज होगा ना तो पूरे हॉस्पिटल की बदनामी होगी, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये हॉस्पिटल सुर्खियों में गंदे तरीके से ना रहे। अगर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। मेरी लोगों से यही अनुरोध है, हमारे स्टाफ को मारने के लिए मत आइए, क्योंकि स्टाफ छोड़कर जा रहा था, आधा म्यूचुअल करवा रहा है, यहाँ से स्टाफ चला जाएगा। लोकल्स के लिए ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। कमजोरियां आप और हम जैसे लोग ही करते हैं, हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें रोकना चाहिए, ना कि हमें उसका कोई ऐसे तमाशा बनाना चाहिए उस चीज को, ये कि यहाँ से इसने ऐसे किया वैसे किया। हमें उस चीज को रोकना है, उसकी जड़ तक पहले जड़ पता करनी है, उसके बाद हमें मीडिया में कुछ लाना है, या उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को पहले दोनों तरफ का पक्ष सुनना है कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, वैसे देख के चलना चाहिए। मैं बस तभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि अगर सिक्योरिटी होगी तो मार मूर पड़ने का चांस नहीं रहेगा। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी जरूरी है, उसके बाद कोई मुद्दा होता है। आपने प्रीवियसली सुने होंगे शायद, हमारे आने से भी पहले यहाँ पे डॉक्टर्स पे हाथ उठाया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसको मार पड़ी है या कैसे हुआ है, मैं बस एक चीज का अनुरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम लोगों से मेरी ऐसी दरख्वास्त है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगे, पहले डॉक्टर से बात करिए, सुपरिटेंडेंट से बात करिए, हाथ मत उठाइए कभी भी किसी पे भी। उससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जो इधर सेवा देना चाहते हैं, आप समझिए यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर क्यों नहीं है, क्यों हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, उसका क्या कारण है? डॉक्टर कहाँ से आएंगे या स्टाफ क्यों आएगा जब यहाँ पे ऐसा सा माहौल होगा? तो मैं चाहता हूँ कि हम हर एक चीज को अच्छे से करें, हमें अच्छी चीजें अडेप्ट करनी चाहिए, गंदी चीजें नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ, मार पिटाई हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, और कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने ये मुद्दा उठाया था, उल्टा हमें शांत करवा दिया गया, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग कैसे यहाँ पे काम करेंगे अगर ऐसा एनवायरमेंट होगा? 24 घंटे डर होगा, 24 घंटे। आप हमें प्रिंसिपल्स के ऑर्डर आए हैं कि आपने स्टेथो लेना है, एप्रन पहनने है, हम सर्दी में सब कुछ करेंगे। आप देख रहे हैं सब स्टाफ ने गाउन वगैरह पहना, लेकिन बहुत सारे अब उसके बाद जब ऐसा मॉब आएगा तो वो स्टाफ क्या करेगा? पहले कपड़े छुपाएगा कि ये इनको तो पता चल जाएगा हमें। आप समझिए, जब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है हम कहाँ से क्या करेंगे? यानी कहीं ना कहीं जान का खतरा आपको लगता है, जो आपका कहना है कि आप स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है। एक्सरे टेक्नीशियन, ये ईसीजी टेक्नीशियन पूरे जीएमसीज में भी मिलने हैं, वो कब आएंगे? जब आएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस की फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उनको सिखाया जाता है ये सब कुछ, वो ट्रेंड होते हैं स्पेशली इस चीज के लिए। और रोस्टर में जिस बंदे की, अगर तो ईसीजी ना करो तो भी सर मुद्दा है, ईसीजी करो तो भी मुद्दा है। सर आप बताओ हम करें तो करें क्या? बस इतनी सी बात है। हमें उनसे भी कोई, हमारा कोई जो अगर बाहर से आए, उनको शायद उस चीज की नई नॉलेज होगी, अंदर जो स्टाफ है अगर वो उनको समझाने में असमर्थ रहा हो, जो कि मेरे को लगता है नहीं, हमारा स्टाफ कोशिश करता है। आप देखें, जब इतना पेशेंट हैंडल करना है तो 2-3 लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। वो थोड़ा सा अगर अटेंडेंट भी समझेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, हम ट्रीटमेंट में आराम से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। थोड़ी सी स्पेस हर डॉक्टर को चाहिए। इधर अगर थोड़ी सी इमरजेंसी आती है तो उस टेबल के इर्द गिर्द उसी के अटेंडेंट हो जाते हैं। डॉक्टर कहाँ से कोई लाइफ सेविंग? मेरी गलती है कि अभी जस्ट हमने एप्रन उतारे थे और उसके बाद ऐसे हो गया थोड़ा सा। अब देखिए, रेस्ट सबको जरूरी है, ऐसा है कि बहुत सारे लोग, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें ऑर्डर्स आ चुके हैं, हम लोग एप्रन्स भी पहनेंगे, हम लोग आई कार्ड्स भी लगाएंगे, आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी। और वैसे भी इस रूम में सिर्फ डॉक्टर बैठते हैं, पेशेंट सारे यहीं पर आते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं होगा, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब भी थे, मेडिकल सुपरडेंट यहीं थे, तो ये बताया गया कि वो नहीं है कोई ऐसा थोड़ा सा मसला, वो हल हो गया, शॉर्ट आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं था, ईसीजी का था, तो वो हो गया। वो पहले भी करता रहा है इनके, हमने बोला अगर स्टाफ का ही था वो, तो अगर वो ये कह रहे थे कि उसको एक्सपर्ट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने कहा यार जो ट्रेंड हो गया आप उनको ही रखो। इन्होंने वैसे इसको ट्रेन करके ही रखा था। अब किसी का ऑब्जेक्शन है कि ये ऐसा है, तो हमने इनको बोला देख फटेज है, तो वो प्रिंसिपल साहब ने अभी बात की, ये उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ऊपर टेक ऑफ भी किया है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये
एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई थी सॉर्ट आउट हुई है। सॉर्ट आउट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।